वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। मानवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। चेहरे पर भी खून की ही खून दिखाई दे रहा था। उसके खुले हुए बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। उस थैली को लिए वह सड़क पर चली जा रही थी। उस थैली से भी खून की बूंदें टपक रही थी। उस रास्ते से जाते हुए जिसने भी मानवी को देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लोगों में एक डर बैठ गया। एक औरत बोली, हे भगवान, कौन है ये? इसके शरीर पर खून की कैसी, और इस थैली में क्या लिए जा रही है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मानवी सड़क पर चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वह थाने पहुंच गई। वहां उसे देखते ही हड़कंप मच गया। हवलदार बोला, कौन है ये औरत? इसका कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या, या कहानी कुछ और ही है? वे दोनों हवलदार बातें कर ही रहे थे कि मानवी उनके पास आई और उनसे बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? हवलदार बोला, इंस्पेक्टर साहब से क्या काम है? फिर वो दोनों मानवी को लेकर इंस्पेक्टर दिलीप के पास पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने भी जब अपने सामने खून से सनी एक महिला को देखा तो वो भी सदमे में आ गए। इंस्पेक्टर बोला, कौन हो तुम? मानवी बोली, सर मैं मानवी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर बोला, गिरफ्तार कर लूँ, पर किस जुर्म में? मानवी बोली, सर मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। इंस्पेक्टर बोला, राक्षस? कैसा राक्षस? मानवी बोली, बहुत खूंखार राक्षस, मैंने वध कर दिया उसका। इंस्पेक्टर बोला, तुमने किसी को जान से मार दिया? मानवी बोली, मारा नहीं सर, वध कर दिया। अगर नहीं करती तो मैं मर जाती। उसके बाद मानवी ने अपने हाथों में लिए थैली को इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया और बोली, लो राक्षस, उसका वध करके मैंने इसका सिर काट कर इसमें डाल दिया। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। इंस्पेक्टर बोला, मानवी क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम मुझे खुलकर बताओ। फिर मानवी बताने लगी। मानवी के पति का नाम हेमंत था। उसकी सास का नाम देवकी था। हेमंत और देवकी दोनों की आस्था एक साधु में बहुत ही ज़्यादा थी। वे दोनों साधु से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। यूँ कहें कि उस साधु का ही राज चलता था उनके घर में। मानवी जब भी पहली बार उस साधु के आश्रम में गई थी तो वह उसे भूखी नज़रों से घूर घूर कर देख रहा था। हेमंत बोला, मानवी, ये अशोक जी बहुत ही पहुंची हुई आत्मा हैं। ये तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक पल में बता देते हैं। चलो प्रणाम करो इन्हें। मानवी बोली, प्रणाम बाबा। बाबा बोला, खुश रहो और सबको खुश रखो, ये जीवन इसलिए तो मिला है। अशोक ने जब यह बात मानवी को बोल दी थी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसी दिन नाश्ते में मानवी की सास ने अशोक को अपने घर पर इनवाइट किया, क्योंकि हेमंत एक नई दुकान शुरू करने वाला था और बिना अशोक जी के आशीर्वाद के वो बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। बाबा बोला, देखो देवकी, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितना व्यस्त रहते हैं। आश्रम में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन तुम हमारी पुरानी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं समय ज़रूर निकालूंगा। तय तारीख पर अपनी महंगी कार में बाबा देवकी के बेटे हेमंत की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, हेमंत और देवकी उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, लेकिन वो दुकान के अंदर नहीं गए। दुकान को बाहर से ही देखकर उन्होंने कहा, मुझे ये जगह कुछ जम नहीं रही है। अभी यहाँ पर काम शुरू करना सही नहीं है। मुझे यहाँ एक विशेष पूजा करनी होगी, तभी यह जगह पवित्र हो पाएगी। तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। हेमंत बोला, कितना खर्चा आएगा बाबा? बाबा बोला, 1 लाख लगेंगे। उसके बाद इतने पैसे तुम हर दिन कमाओगे। सारी तैयारी होने के बाद भी उन लोगों ने दुकान की ओपनिंग नहीं की। मानवी बोली, आप समझते क्यों नहीं हैं? पहले से ही इतना उधार ले रखा है आपने इस बिजनेस के लिए, और अब 1 लाख और उधार उस पूजा के लिए जो उस बाबा ने बताई है। हेमंत बोला, मानवी, बाबा जी ने जो कहा है वो तो करना ही होगा। मानवी बोली, देखिए ना, अपनी दुकान बाजार के बीचों बीच है, वो तो वैसे भी चलेगी, अब इसके लिए पूजा की क्या ज़रूरत है? तभी वहाँ पर देवकी आ गई और बोली, क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? हेमंत ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी बातों को सुनकर देवकी आग बबूला हो गई और बोली, मानवी, तुम्हें पता भी है अशोक जी कौन है? और उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ कुछ करोगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे लाखों भक्त हैं उनके,
अब मानवी क्या करती। 1 लाख लगाकर हेमंत ने पूजा करवाई। दुकान तो पहले से ही सही जगह पर थी तो वो खूब चलती थी, लेकिन हेमंत और देवकी को लगता है कि ये सब बाबा के प्रताप के कारण है। एक दिन देवकी कहीं बाहर गई हुई थी और हेमंत दुकान पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक सुन मानवी ने दरवाज़ा खोला। सामने अशोक जी खड़े थे। उन्हें देखकर मानवी बोली, अरे बाबा आप, आइए आइए। अशोक घर के अंदर आकर बैठ गया। मानवी बोली, बाबा जी, माँ जी और हेमंत तो है नहीं। बाबा बोला, मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मानवी हैरान होते हुए बोली, मुझसे? बाबा बोला, हाँ, क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? मानवी बोली, क्यों नहीं आ सकते? बाबा बोला, सुनो जरा, अपनी नरम और गोरे गोरे हाथों से चाय बना दो। अशोक के मुंह से ऐसी बात सुनकर मानवी का माथा ठनका। वो किचन में चाय बनाने चली गई। जब वो चाय बना रही थी तभी अशोक पीछे से आ गए और उससे बोले, तेरे पति का काम कैसा चल रहा है? मानवी बोली, जी अच्छा चल रहा है। बाबा आप यहाँ किचन में क्यों आ गए? आप वहीं बैठिए ना। बाबा बोला, अरे हम थोड़ा तुम्हें और भी नज़दीक से देखने और महसूस करने आ गए हैं। ये कहकर अशोक ने मानवी का हाथ पकड़ना चाहा। मानवी बोली, ये क्या कर रहे हो? आप दूर हटिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। बाबा बोला, मानवी पागलपन मत कर, देख तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे भाप दे रहा हूँ। मानवी बोली, आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने किचन में बड़ा चाकू उठा लिया और उसे अशोक की ओर करते हुए बोली, हटिए, नहीं तो चाकू पेट में घुसा दूंगी। बाबा बोला, तू सही नहीं कर रही है, तुझे मेरी बाहों में आना ही होगा और देखना तेरा पति और तेरी सास ही तुझे मेरे पास भेजेंगे। अशोक की गंदी हरकत के बारे में जब मानवी ने उस रात अपने पति और सास को बताया तो दोनों उस पर बरस पड़े। हेमंत बोला, अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अशोक जी से? जब देखो उनके पीछे पड़ी रहती हो, उनकी बुराई करती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मानवी बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है और तुम हो कि उसी की तरफदारी कर रहे हो। देवकी बोली, वो इसलिए बहू क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है उनकी कितनी महिलाएं भक्त हैं, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। तुम्हें पता है, देखो आज के बाद इस घर में मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। फिर उस बात को सबने छोड़ दिया। इस बीच अशोक जी कई बार फिर से हेमंत और देवकी की अनुपस्थिति में मानवी के घर आता और उसे बदतमीजी करने की कोशिश करता। मानवी जब इसकी शिकायत अपने पति और सास से करती तो वह उसका मुंह बंद करा देते। मानवी सोचने लगी, ये लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी पत्नी और बहू की बात इन्हें झूठ लगती है और उस ढोंगी की बात सच। समय बीतता गया। मानवी की शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उसकी गोद नहीं भर रही थी। अशोक ने हेमंत और देवकी के दिमाग में यह बात डाल दी कि मानवी कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हारी बहू के ऊपर कोई दोष है, इसलिए तो वो कभी मां नहीं बन सकती। देवकी बोली, इसका उपाय क्या है बाबा? अशोक बोला, उपाय ये है कि उस दोष के निवारण के लिए पूजा करनी होगी और वो भी अमावस्या की रात को, और उस रात मानवी को अकेले ही आश्रम में रहना होगा। मैंने इस पूजा के द्वारा कईयों की गोद भरी है। हेमंत और देवकी मानवी की लाख मना करने के बावजूद उसे आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। अशोक तो यही चाहता ही था। उस रात उसने मानवी से बदतमीजी शुरू कर दी। मानवी बोली, दूर रहो मुझसे, नहीं तो आज तुम्हारी वो हालत करूँगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बाबा बोला, अरे मुझ में कांटे लगे हैं क्या? देख, खुश रहो और सबको खुश रखो, और मैं तो तेरा भला करने वाला हूँ। तेरी गोद में कुछ दिनों बाद एक बच्चा खेलने लगेगा। ये कहकर अशोक ने मानवी को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन मानवी तो आज पूरी तैयारी करके आई थी। उसने अपनी साड़ी में छिपा चाकू निकाला और उसके एक ही बार से अशोक का सिर काट दिया। मानवी गुस्से में बोली, तूने हद कर दी थी अशोक, आज मैंने बहुत सहा है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज मुझे तेरा वध करना पड़ा। तू औरत को समझता क्या है? औरत शक्ति है, उसे कमज़ोर मत समझ। ये सुनकर इंस्पेक्टर दिलीप और थाने के सभी लोगों की आंखों में अशोक को लेकर बहुत गुस्सा था। सभी के मन में एक ही बात चल रही थी कि सच में मानवी ने कोई हत्या नहीं की, वध किया है।
मानवी ने जज के सामने सारी सच्चाई रखी और अशोक की हत्या का कारण बताया। मानवी को 5 साल की सज़ा तो हुई, लेकिन उसे संतोष था कि उसने एक राक्षस के बोझ से समाज को मुक्त कर दिया। तो आप लोग बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।